बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलूओं की स्पेशल रेसिपी। आलूओं की नहीं, सॉरी, पकौड़ों की। आलू और सब्ज़ धनिया के पकौड़े बनाए हैं और मैंने प्याज के पकौड़े बनाए हैं। प्याज के बिल्कुल अलग हैं, आलू और सब्ज़ धनिया के बिल्कुल अलग हैं। और जो आलूओं के पकौड़े मैंने बनाए हैं वो मैंने उसका जो बैटर तैयार करते हैं वो मैं पानी में नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। चलो मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह बनाया है। ये प्याज हैं, प्याज को मैंने रिंकल्स की शक्ल में काट लिया, ये सॉरी सर्कल की शक्ल में। इसको अलग-अलग कर लेंगे सारे। तो बाकी उस वक्त तक इनको अलग करने के बाद सारे जो इसके रिंग बने हुए हैं ना उनको अलग-अलग कर लें, ताकि हर जो रिंग है उसको, जो मोटे-मोटे रिंग है ना वो हम अलग कर लेंगे। और अब ये मैंने दही लिया, एक प्याली दही है, इसमें धड़ा मिर्च डाली है और मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी डाली है, सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली है। और फिर इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और बाकी जो स्पाइसेस की जो कमी बेशी है ना अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला भी ज़रूर ऐड किया करें पकौड़ों में, वो बड़ा मज़ेदार बनता है काम। तो अब ये सारा डाल के, ये चाट मसाला एंड पे डाल रही हूँ मैं। ये सारा डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, फेंट लूँगी दही को। मैं कहती हूँ इतने मज़े के पकौड़े बने हैं ना कि मैंने बस यही था कि अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं शेयर कर लूँ। अब ये जो बैटर मैंने तैयार किया है इसको मैंने डाल दिया आलूओं के ऊपर, दही को डाल दिया आलूओं के ऊपर और दही को डाला आलूओं के ऊपर। क्या ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं कि ये दही फुल्कियाँ बन रही हैं? नहीं, पकौड़े बन रहे हैं। देखते रहें, देखते रहें। इसमें 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने इसमें बेसन डाला है। बाकी जो बेसन की कमी बेशी होगी वो बाद में देखेंगे। सारा मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, वो जो दही का पानी है उसी में सारा बैटर हमारा रेडी हो गया है। और ये है जो प्याज, प्याज में भी मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी बेसन। और फिर इसमें डालूँगी स्पाइसेस, भुना कुटा धनिया। और भुना कुटा धनिया तो नहीं डालते, मेरे पास वही पाउडर था वही डाल दिया। धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, उसके अलावा चाट मसाला, ये सारा डाल के इस बैटर को भी मैं कर लूँगी रेडी। इतने मज़ेदार पकोड़े बने और झटपट बने। मैं कहती हूँ जब आप अफ्तारी करवाते हैं ना तो पकोड़ों की वैरायटी ही जब उधर बैठे ना तो मेरा ख्याल है 25 और 20 तक 20-25 वैरायटी आराम से बंदा पकोड़ों की बना ले सकता है। अब मैंने डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी आप स्पाइसेस अपने मुताबिक डाला करें। मैं स्पाइसेस की बाकायदा प्रॉपर क्वांटिटी आप लोगों को इसलिए नहीं देती कि कोई कम खाता है मसाले, कोई ज़्यादा खाता है, तो मैं आपको रेसिपी देती हूँ। अब ये जो मैंने प्याज को मैंने मैरिनेट करके रख लिया। अब ये जो मैंने रखा हुआ था आलूओं को दही लगा के उसमें डाल दिया मैंने धनिया, मुट्ठी भर धनिया था और सब्ज़ मिर्च 5 से 6, इसको भी हम मिक्स करेंगे। वाह जी वाह। और मुझे थोड़ा सा ना बेसन कम लग रहा था और बेसन मैंने थोड़ा सा ऐड किया। इतना मज़ेदार पकोड़े बने। और जिनको मैदे का मसला है, पकोड़े सूट नहीं करते लेकिन वो खाना चाहते हैं, तो वो धनिया वाले पकोड़े बना के खाएं। धनिया वाले पकोड़े जो है ना आपके हर मैदे के मर्ज़ का इलाज है, क्योंकि धनिया जो है ना ये तेज़ाबियत को रोकता है, ये बदहज़मी को रोकता है और ये मूड को भी हैप्पी हैप्पी रखता है और ये चेहरे को भी फ्रेश रखता है। इन पकोड़ों के ऐसे पकोड़े जो आपके चेहरे को तरोताज़ा कर दें, फ्रेश कर दें। वाह जी वाह। इसी के साथ अगर आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर लें, अगर आप लोगों को पसंद है, नहीं तो नहीं सी। आज बस मैंने कहा पकोड़ों, फिर पकोड़े डाल के ना आपने 4 से 5 मिनट बिल्कुल चम्मच से उनको छेड़ना नहीं है, वरना वो टूट जाएंगे। पकने दें इसे। मैं सिर्फ एक दफ़ा हिलाती हूँ और बाकी जब निकालने होते हैं तो तब। ये आप लोगों को दिखाने के लिए इनकी मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। देखते रहें। और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। आप लोगों को तो 2-4 मिनट की वीडियो ऐसे नज़र आ जाती है ना, बड़ी मेहनत करना पड़ती है इस पर, सब कुछ मैनेज करना। ऐसे तो यह है कि जो चीज़ जहाँ आई जल्दी जल्दी हंडिया में फेंकी चम्मच से, हाथों से, तो बस जी काम हो गया। तो इस तरीके से ये है कि हर चीज़ बाकायदा मैनेज करना होती है, उसकी वीडियो बनती है। तो अब हम धनिया वाले पकौड़े हैं इनका दूसरा पोर डाल रहे हैं, इनको भी बना लेंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे प्याज वाले पकौड़े। और ये जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑयल पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आपने ये नहीं देखना कि ऑयल पता नहीं कढ़ाई थोड़ी सी साफ़ नज़र नहीं आई, कि पहले यूज़ हो चुकी है इस वजह से। तो इसमें भी पकोड़े ही बने थे।
और ये हमारे हो गए पकौड़े रेडी आलूओं के। इसको मैं करती हूँ, निकालती हूँ बाहर। फिर हम डालेंगे इसमें दूसरे पकौड़े प्याज के। और प्याज के पकौड़े तो वैसे वो जी वाह, अराई ब्रांड है, अराइयाँ ने तो आज हद ही कर दी। आज प्याज के भी पकौड़े बना डाले। ये देखें जी, वाह जी वाह, आप बनाएं। ये देखें प्याज के पकौड़े, माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। अराई प्याज तो खाते थे, अब देखो प्याज़ों से आपको रेसिपीज़ भी बताना सिखाते हैं। ये हमारे हो गए पकोड़े रेडी, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होने वाले हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं ना, इसकी भी मैं आपको रेसिपी दूंगी कि प्याज वाले पकोड़े लंच बॉक्स में बच्चों को कैसे देने हैं आपने। कि जो बच्चों को दोपहर लंच के टाइम जब भूख लगे तो उन्हें टेस्ट भी दें और बिल्कुल डिफरेंट सा उनको जो रोमा है कि खुश होकर वो लंच कर लें। अब इनको भी डालना है और आपने चम्मच बार बार नहीं लाना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। 4 से 5 मिनट पकने दें एक साइड से, 4 से 5 मिनट पकेंगे एक साइड से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे हो गए पकोड़े रेडी। ये दूसरा पोर भी निकालते हैं और फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ, इस दौरान मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप ज़रूर दिया करें, तो बहुत अच्छा लगता है थम्स अप देते हैं जब। बस मेरी जो सब्सक्राइबर है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे देखने वाले जो हैं। अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त दे, इनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जो ये चाहते हैं। इससे अच्छी दुआ मैं दे नहीं सकती। और ये है फाइनल लुक। ये हैं धनिया और आलू वाले पकोड़े और वो हैं प्याज वाले। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि किस तरह के हमारे बने। ये छोटी सी वीडियो लाइक शेयर